देखो आज अपन पढ़ने वाले हैं MPLRC 1959, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959। ठीक है, और इसमें कोई बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन MPCG में तो आ ही जाता है कि भैया इसमें कितने चैप्टर हैं, तो 19 चैप्टर्स हैं, 3 शेड्यूल हैं और 264 इसमें सेक्शन है। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अमूमन इसमें कितने शेड्यूल हैं और कितने चैप्टर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन इसमें से बनता है जुडिशरी में, वो प्री के हिसाब से वो ये क्वेश्चन बनता है कि भैया ये कब लागू हुआ था, तो ये 2 अक्टूबर 1959 को लागू हो गया था। कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बाद अब इसके अमेंडमेंट हुए थे, मेजर अमेंडमेंट्स आए थे MPLRC में 2018 से। ठीक है, और अमेंडमेंट 2018 के कब आए थे? 27 जुलाई को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 27 जुलाई को आ सकता है। ठीक है ना। अब इसके पास जो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है वो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ये अमेंडमेंट जो 2018 के आए थे वो फोर्स में कब आए? ठीक है, तो वो आए थे 25 सितंबर को। क्या, कौन सा? 25 सितंबर को MPLRC के न्यू अमेंडमेंट फोर्स में आ गए थे, तो 2018 में हुए थे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज को एक बार रीड करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, एक बार पढ़ लें, शायद कभी क्वेश्चन आ जाए। अमूमन तो बना नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन बन सकता है अगर कठिन क्वेश्चन करना हो इन लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आएंगे इसके सेक्शन 1 पे। ठीक है, सेक्शन 1 से अमूमन यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये कहाँ कहाँ लागू होती, तो ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू होती है। ठीक है ना, और ये किस पे लागू नहीं होती है? ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पे अमूमन लागू नहीं होगी, लेकिन अगर उसमें भी वो ऐसी ज़मीन है जिस पे असेसमेंट लैंड रेवेन्यू का होना है, ठीक है, वसूली लैंड रेवेन्यू की होनी है, या उस पे रियलाइजेशन लैंड रेवेन्यू का होना है, तो फिर उस पे भी ये लागू होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद हम तुम्हें बता रहे हैं जो डेफिनेशन क्लॉजेस जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो 100% प्री के क्वेश्चन में और मेंस के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बता देंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले आबादी जो 2A में दिया है, ये पूरा का पूरा अपन एज इट इज़ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में भी मेंस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये प्री के क्वेश्चन में भी आता है कि आबादी कहाँ दिया हुआ है, तो अपन को याद रखना है कि 2A में आबादी दिया हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आबादी के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो कितने 5 पॉइंट्स दिए हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव बना के। ठीक है, और उसका आखिरी जो होता है ना, जो 5th वाला क्लॉज है, उसमें जो लिखा है 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ अर्बन एरिया, तो उसको भी एग्रीकल्चर माना जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़े। आगे ये है कि फिर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्रीकल्चर ईयर से, तो एग्रीकल्चर ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता करना है कि एग्रीकल्चर कब से शुरू होता है। तो एग्रीकल्चर शुरू होता है फर्स्ट डे ऑफ जुलाई। ठीक है ना, 1 जुलाई या तो क्वेश्चन में ये आएगा, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई आएगा, तो आपको सही में टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो वो पूछा जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ दिया है, तो 2F में कोऑपरेटिव सोसाइटी दिया है। डेवलपमेंट प्लान कहाँ पे दिया हुआ है ये पूछा गया था, तो F1 में डेवलपमेंट प्लान दिया हुआ है। ये डेफिनेशन भी 2018 के अमेंडमेंट से आई थी, तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है होल्डिंग और इम्प्रूवमेंट, तो ये भी आपको याद रखने के होल्डिंग और इम्प्रूवमेंट, और ये कहाँ कहाँ दिए गए हैं, तो कौन से क्लॉज में दिए गए, तो हमने उसको हाई जी याद कर लिया था, हाई जी। तो HI, तो H में दिया है आपका होल्डिंग दिया है आपका I में, और Z में दिया है आपका इम्प्रूवमेंट, तो हाई जी करके हमने याद रख लिया था। ठीक है ना। अब इसको तुम्हें याद रखना है, इसमें एक डेफिनेशन लैंडलेस पर्सन के एक्सप्लेनेशन से पूछा जाता है क्वेश्चन प्री में। ठीक है, लैंडलेस पर्सन के एक्सप्लेनेशन से प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एक डेफिनेशन पूछी जाती है लैंड रेवेन्यू की, ये मेंस में भी क्वेश्चन में आ सकती है छोटे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछा जाता है कि लैंड रेवेन्यू कहाँ दिया गया है,
तो M1 में लैंड रेवेन्यू दी गई है, और लैंड रेवेन्यू में क्या क्या शामिल है, तो हमने क्या बताया था, प्रे रे लेमो क्यूरे, याद है, प्रे रे लेमो क्यूरे, मतलब प्रे से प्रीमियम, रे से रेंट, ले से लेमो से लीज मनी, और क्यूरे से क्विट रेंट, ये भी लैंड रेवेन्यू में शामिल है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है मैंगो ग्रोव कहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंगो ओ में दिया हुआ है मैंगो ग्रोव, और ओरकाट दिया हुआ है पी में। ओरकाट को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, फलोद्यान। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। और एक और जो आखिरी क्वेश्चन पूछा जाता है अमूमन प्री में, वो ये है कि रेवेन्यू ईयर कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू ईयर मतलब कब आता है, तो रेवेन्यू ईयर हमेशा आता है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को। इसके बाद क्वेश्चन V1 से भी आया है, V2 से भी आया है प्री में। V1 में दिया हुआ है सेक्टर, V2 में दिया हुआ है सर्विस लैंड, इनकी बस हेडिंग याद करना। ठीक है, और X में दिया हुआ है सर्वे नंबर, ये भी याद करना। Z1 में दिया हुआ है टिम्बर ट्रीज। कोशिश करके वो जो हिंदी वाले नाम है जैसे सागवान, बीजा, शीशम, साल, टिंसा, एनसज, चंदन, हल्दू, मुंडी, अर्जुन, तेंदू, खम्हार, अगर तुम ये याद रख सकते हो तो याद रख लेना कि शायद कभी एक आध कठिन क्वेश्चन इसमें से बन जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अमूमन इससे क्वेश्चन प्री में नहीं आया है। Z2 जो है टू कल्टीवेट पर्सनली, ये डेफिनेशन आपकी मेंस में पूछी गई है छोटे क्वेश्चन में, और प्री में तो ये पूछा जाता है कि आपका टू कल्टीवेट पर्सनली कहाँ पर आता है, या टू कल्टीवेट पर्सनली का मतलब क्या है। इसके बाद आप आ जाओ सीधे Z3 में, जहाँ पे अनऑक्युपाइड लैंड की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है ना, और अनऑक्युपाइड लैंड का मतलब क्या होता है, लैंड अदर देन आबादी, सर्विस लैंड एंड लैंड हेल्ड बाय भूमि स्वामी और गवर्नमेंट लेसी। इसके लिए हमने तुम्हें क्या याद कराया था, अब सेरा भूगोल पड़ेगा। अब सेरा मतलब आबादी और सर्विस लैंड, ठीक है, भूगोल पड़ेगा मतलब भूमि स्वामी और गवर्नमेंट लेसी। ठीक है, तो इनको छोड़ के अब सेरा भूगोल पड़ेगा को छोड़ के जो भी जमीन है वो अनऑक्युपाइड लैंड होती है। कोई दिक्कत? तो आज का जो सेशन है हमारा यहीं पे MPLRC का समाप्त होता है। अगले सेशन में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग मुझसे मेरे YouTube चैनल विदिक स्तुति पे जुड़ सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। ऐसी कोई बाध्यता किसी पे भी नहीं। एक चीज़, दूसरी चीज़, मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है ऋषि_मिश्रा25 करके, तो आप उस पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और कोई फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं कि जो मुझे करना चाहिए ठीक, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।